गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे गाइस, मस्त होंगे और मजे में होंगे। सो गाइस, सभी को एडवांस में हैप्पी होली मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से गाइस। और कहाँ कहाँ से आप हैं कमेंट करके बताना, और कहाँ कहाँ पर हम होली सेलिब्रेट करने वाले हैं तो कमेंट करके बताना गाइस। लास्ट होली तो मैंने इंदौर में सेलिब्रेट की थी गाइस, और रंगपंचमी मैंने महक दीदी और सुधीर भैया के यहाँ पे सेलिब्रेट की थी, जो कि बहुत खतरनाक तरीके से सेलिब्रेट की थी। उसका वीडियो भी डला है गाइस, तो जाके चेक कर सकते हैं आप। इतनी खतरनाक रंगपंचमी मनाई थी लास्ट टाइम मैंने, मतलब उससे पहले तो मैंने कभी ऐसी होली नहीं खेली गाइस जैसी मैंने दीदी के यहाँ पे होली खेली थी लास्ट टाइम की रंगपंचमी मनाई थी। बट होली मैंने इंदौर में ही सेलिब्रेट की थी, और उस टाइम भी हम लोग इवेंट में गए थे। इवेंट में भी खतरनाक होली खेली थी गाइस, मतलब मजा ही आ गया था, क्योंकि दोस्तों के साथ होली का मजा कुछ अलग ही होता है गाइस। और हम लोग इतना एक ग्रुप में गए थे, जब शिखा मोहिनी वगैरह हम सब लोग एक फ्रेंड सर्कल था, जो कि हम लोग सब गए थे एक इवेंट में होली सेलिब्रेट करने के लिए। उसका भी ब्लॉग डला है गाइस, आप देखेंगे ना तो मतलब इतना खतरनाक सेलिब्रेट किया था, इतना खतरनाक। पर इस बार का पता नहीं कैसा सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज आपको सभी को पता ही है कि अब नाइट हो ही गई है और इवनिंग मतलब इवनिंग हो ही गई है, और सब सुबह कल मॉर्निंग में लग जाएगा होली। तो फिर हम लोगों ने अभी पास वगैरह बुक नहीं करे। लास्ट टाइम तो हमारी फ्रेंड मोहिनी ने बुक कर लिया, तो इस वजह से हमारा इवेंट में जाना हो गया था। पर इस बार पता नहीं गाइस जाना होगा कि नहीं होगा। पर गाइस आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कुछ बोलते हैं ना, त्योहार कुछ नया लेके आता है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि आज आपको दिख ही रहा होगा मेरे फेस से, मेरे रिएक्शन से, कि मैं आज कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बहुत सारे रीज़न है गाइस, दो रीज़न है जो जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहला तो होली, कल होली आने वाली है गाइस, इस वजह से एक्साइटेड हूँ। भले कैसा भी हो, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है होली, जो कि अपन लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि इतने दिन से जो मनमुटाव चल रहा था, इतने दिन से हमारी जो लड़ाई चल रही थी, और इतने दिन से हम लोग जो इतनी सारी कड़वाहट चल रही थी गाइस, होली का दहन के साथ सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब फाइनली हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस कर रही थी मैं इतने टाइम से, क्या होगा क्या होगा, आप सभी को तो पता ही है। तो अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, मतलब सारी चीज़ें जो दुख है दर्द है, बोलते हैं ना ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। तो फाइनली गाइस कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि ऐसा हुआ कि मैंने सोचा नहीं था, वो चीज़ें हो रही हैं। आप सभी को पता है कि शिखा मेरे को छोड़ के चली गई थी, और बहुत ज़्यादा हमारी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और कितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे गाइस। लेकिन बोलते हैं ना, बहनों का साथ कभी नहीं छूट सकता, तो फाइनली वही हुआ कुछ ऐसा। तो गाइस कल रात में ऐसा हुआ कि मैं आई थी, वहाँ से आने के बाद मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि शिखा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला कि ऐसा क्या हो गया, अचानक से तबीयत क्यों खराब हो गई। वो गई थी तो मैंने ज़्यादा कांटेक्ट वगैरह भी नहीं किया गाइस, क्योंकि हमारी थोड़ी मन मुटाव हो गए थे, बहस हो गई थी, इस वजह से हमने ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही थी। और मैंने पूछा भी नहीं उससे कि क्या हुआ, क्योंकि वो तो यहाँ से अच्छे से गई थी ना, और एकदम कैसे तबीयत खराब हो सकती है। तो गाइस कल रात में मुझे पता चला था, तो कल नाइट में मैं गई उसके पास और मैंने देखा तो उसको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब जो कंबल होता है ना, कंबल से गरम गरम भाप निकल रही थी, पूरा कंबल गरम हो गया, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी उसकी। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने जाके देखा। मुझे एड्रेस मेरी फ्रेंड ने बताया था, क्योंकि जो इसके साथ जॉब करती है ना, वो मेरी भी दोस्त है, तो उसने मुझे एड्रेस बताया था। वहाँ पे गई और मैं कल ही शिखा को अपने रूम पे ले आई, क्योंकि मैं पहले डॉक्टर के पास गई थी। और गई इतनी सारी उन्होंने टैबलेट दी है, आप बिलीव नहीं करोगे, देखो इतनी सारी टैबलेट दी है। और रीज़न क्या बताया बीमारी का, कि उसको पानी की कमी बताई। मतलब यार हमारे यहाँ मानती हुई पानी नहीं था, लेकिन पानी की कमी बताई शिखा को, बताओ, है ना। और इतनी सारी गोली दवाई थी, जहाँ से हम परमानेंट इलाज वगैरह करवाते रहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर से कराया था, तो ये गोली दवाई थी। और इतनी ज़्यादा बीमार थी गाइस, तो मैं उसको घर पे ही लेके आ गई। तो देखो इतने टाइम बाद, कल रात से वो सो रही है, गोली खा के कल रात से सो रही है गाइस। और आज सुबह, आज दिन भर हो गया उसको सोते सोते, और देखो उसकी हालत आप देख के आप बिलीव नहीं करोगे। अब भी मैंने सामान समेटा है, तो अब देखो यहाँ पे बैठी हुई है, और तबीयत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप शक्ल से ही जज कर सकते हो कैसा हो रहा है उसका फेस, पूरा पूरा उतर गया है। और देखो पूरा मेरा ऐसे ही फैला पड़ा है, अब भी ये उठी है ना सो के, तो ऐसा पूरा पड़ा है गाइस, देखो। और मैंने बनाया था खाने में, देखो मैंने बोला शिखा आई है, तो मैंने बोला थोड़ा हो सकता है बुखार में अच्छा खाने की इच्छा होती, तीखा तीखा। तो मैंने आज बनाया था गाइस, पूड़ी बनाई थी और सब्जी बनाई थी, पूड़ी सब्जी बनाई थी। मैंने बोला थोड़ा बहुत खाएगी करके, पर उसने आज बिल्कुल भी नहीं खाया गाइस। और एक नारियल पानी सुबह ही मंगाया था, तो उसने नारियल पानी अकेला पिया है, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि पानी की कमी के बाद जो बताया था कि नारियल पानी पीना, जूस वगैरह पीना, तो बस अब वो ही फॉलो कर रही। तो सुबह नारियल पानी अकेला ही पिया था गाइस, तब से कुछ भी नहीं खाया। और टैबलेट ली थी, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, कल रात से सो रही थी गाइस, देखो अब ऐसी हालत हो गई उसकी। तो जैसे ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल इतनी ख़राब हालत हो गई, देखो
अब जब हमारे कपड़े, मैंने बैग भी उठा के ले आई थी इसका, वो देखो वो पड़ा है वहाँ पे, सिस्टमेटिक जमा भी दिया देखो। और यहाँ पे उसके कपड़े रख रही है ये। मैंने बोला अभी जब ठीक हुई, थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हुई, तो मैंने बोला मुँह हाथ धुल ले, तो मुँह हाथ धुलने के लिए कपड़े निकाल रही थी तो कपड़े जमाने लग गई। बताओ इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही। शकल तो सिखा दे रही इधर, देखो ये देखो कैसी हो गई है। और इसकी आंखें देखो, कल रात से सो रही है। पूरा फेस उतर गया पूरा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी हालत ऐसी हो जाए। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। एक दिन बुखार में ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, शायद 1-2 दिन का ही बुखार होगा। मेरे को तो कल ही पता चला था, तो मैं कल ही लेके आ गई थी इसको, और आज दिन भर हो गए। बट अब थोड़ा ठीक लग रहा है, मेरे को लग रहा है। चल रही, रात से बिल्कुल नहीं चल रही थी, बोल रही मेरी इच्छा ही नहीं हो रही, मैं चल ही नहीं सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। जरा मैं उठ के ही नहीं बैठ रही थी गाइस। पानी तक उठ के नहीं पी रही थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उसकी। पर अब तो देखो थोड़ा उठ भी गई है। अब मैं लगाऊंगी गाइस, काम करूंगी घर का, क्योंकि काम बहुत बिखरा पड़ा है। ये अब भी सो के उठी है ना, तो ये देखो बिस्तर ऐसा पड़ा है, और सामान मैंने उसको बोला निकालने का, तो वो पता नहीं उधर करने लगी, इधर उधर सामान रखने लग गई है। और ये देखो मेरा घर कैसा पड़ा है। अभी बर्तन भी पड़े गाइस, बेसिंग भी मेरी ख़राब हो गई। कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है ज़िंदगी में। तो ये देखो यहाँ पे मेरी बेसिंग भी ख़राब हो गई गाइस। देखो पाइप निकाल के मैंने रख दिया है यहाँ पे, ये पाइप लगाना है इसका। तो वो दीदी को बोला था मैंने, तो अभी दीदी ने लगवाया नहीं। अब देखते हैं, इसकी अलग प्रॉब्लम है। होली का अलग है, पर होली की तो ऐसी कोई तैयारी नहीं है, पर फैमिली के साथ मनाने का कुछ मज़ा ही कुछ और होता है। काफ़ी टाइम से सेलिब्रेट नहीं करी, बस इस बार जाने का हो रहा था। बस नेक्स्ट मंथ मेरे एग्ज़ाम है, इस वजह से नहीं जा रही, क्योंकि अप्रैल में मेरे एग्ज़ाम आ गए, डेट भी आ गई है। 9 तारीख से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले। इस वजह से मैंने बोला यहीं सेलिब्रेट कर लेती हूँ, क्या घर जाना, घर से फिर 15-20 दिन बाद आऊँगी। तो मैंने बोला फिर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है ना बीच में, इस वजह से। और जॉब भी मैंने ज्वाइन करी है, तो इस वजह से और ज़्यादा एकदम गैप नहीं देते हैं ना, इस वजह से भी मैं घर पे नहीं गई। बट मेरी मम्मी ने कॉल किया था, मुझे बुला रही थी, पर फिर भी मैं नहीं गई गाइस। देखते हैं, हम परदेसी हैं, बोलते हैं ना परदेसी हैं, बाहर रह के ही वो करते हैं, तो हम वैसे है गाइस। हम लोगों को कभी जाने का मौका मिलता है ना, फिर भी हम लोग जा नहीं पाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम फंस जाती है। बहन तू मुँह हाथ धो ले। हाँ थोड़ा मुँह हाथ धो सही, थोड़ा, क्योंकि गाइस तबीयत के बाद ऐसा लगता है ना, थोड़ा मुँह हाथ धो तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। 2 दिन से मुँह नहीं धोया। बहन 2 दिन से मुँह नहीं धोया, अच्छा ब्रश कर करके धोना। 2 दिन से सो रही है, 2 दिन से मुँह नहीं धुला मैं अच्छे से। अब नहाना मत। कल से सो रही है। वही कल से सो रही है, कल का दिन भी नहीं, कल रात से सो रही, कल रात भी नहीं देखी, दिन भी नहीं देखा, सुबह भी नहीं देखा पूरा दिन, अब फिर रात देखी ऐसा। और कोई बात नहीं, हो जाएगी जल्दी ठीक। और आप सब भी प्रे करना भाई जल्दी ठीक हो जाए। वैसे की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस बीमारी है, बुखार है। और ऐसे ही बताया उन्होंने कि पता नहीं शायद ट्रैवल की वजह से हो गया होगा, आई डोंट नो। कंटिन्यू जॉब करने की वजह से भी वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है गाइस, अपने आप पे केयर नहीं कर पाते ना शायद, इस वजह से। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको दिख ही रहा होगा मेरे चेहरे की खुशी से। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, जो न्यू है चैनल पे वो भी विजिट कर रहे हैं न्यू, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। कल होली है, तो अच्छे से